हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, सिद्ध कीजिए कि वृत्त x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बराबर 1 और x की घात 2 प्लस में y की घात 2 माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 बराबर 0 और x की घात 2 प्लस में y की घात 2 माइनस 4x माइनस 6y माइनस 243 बराबर 0 की त्रिज्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों कि हमारे वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? वो होता है हमारा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर होता है 0 के। और इसमें जो हमारे केंद्र के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं हमारा माइनस का g और माइनस का f। और इसमें हमारी त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, वो होती है हमारी वर्गमूल g की घात 2 प्लस में f की घात 2 माइनस में c। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या दे रखे? हमें 3 समीकरण दे रखे हैं और ये बोले कि उनकी त्रिज्याएं जो आएंगी वो गुणोत्तर श्रेणी में हमें ये सिद्ध करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें g, f और c पता होना चाहिए। तो हम एक एक करके इनकी g, f और c का मान निकाल देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उनकी त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी, फिर हम उसको गुणोत्तर श्रेणी में दिखा देंगे। हमें समीकरण नंबर 1 कितना दे रखा है? हमें दे रखा है x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बराबर 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले f, g और c का मान निकाल लेते हैं। जब हम इस समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, जब हम इस समीकरण नंबर 1 की तुलना इस समीकरण से करेंगे तो यहाँ से हमारा g कितना निकल जाएगा? 2g बराबर आ जाएगा 0 के। यहाँ से g कितना आ गया? 0। और f कितना आ जाएगा? 2f बराबर आ गया 0 के। यहाँ से f कितना आ गया हमारा? f का मान 0। और c कितना है हमारा? माइनस का 1। अब ये देखो, यहाँ से हमारा g, f और c निकल गया। अब हम आराम से बता सकते हैं कि इसका केंद्र क्या और त्रिज्या क्या। हमें त्रिज्या देखनी है तो इसके त्रिज्या का हमारा क्या सूत्र था? वो तो हमारा r बराबर वर्गमूल g की घात 2 प्लस में f की घात 2 माइनस में 1 था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 की घात 2 प्लस में 0 की घात 2 माइनस माइनस 1। अब ये देखो, ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया 0 प्लस में 0 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस का 1। यहाँ से कितना आ गया? वर्गमूल 1 कितना आ गया हमारा? 1। अब ये देखो, r हमारा पहले समीकरण का तो निकल गया, मतलब हमारी त्रिज्या निकल गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 की निकाल देते हैं त्रिज्या। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी? जब हम समीकरण नंबर 2 में क्या दे रखा है? समीकरण नंबर 2 हमें दिया गया x की घात 2 प्लस में y की घात 2, x की घात 2 प्लस में y की घात 2। आगे दे रखा है हमें माइनस के 2x माइनस के 4y माइनस के 2x माइनस के 4y माइनस की 11 बराबर 0। अब ये देखो, जब हम इस समीकरण की, इसको नाम देते हैं हमारा समीकरण नंबर 2 है। जब हम समीकरण नंबर 2 की तुलना जब इस समीकरण से करेंगे तो यहाँ से हमारा g, f और c निकल जाएगा। फिर हम आराम से बता सकते हैं इसकी त्रिज्या हमारी क्या है। तो ये देखो, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? g बराबर आ जाएगा माइनस का 1 और f कितना निकल जाएगा यहाँ से? माइनस 2 और c कितना है हमारा? माइनस का 11। हमारी त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या था? r बराबर वर्गमूल g की घात 2 प्लस में f की घात 2 माइनस में c था। जब हम इसके मान लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी? हमारी त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। अब ये देखो, g हमारे कितना? माइनस 1 माइनस 1 की घात 2 प्लस में f कितना? माइनस 2 की घात 2। अब ये देखो, माइनस ये कितना हमारा? c माइनस 11 यहाँ से कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 1 प्लस में 2 माइनस माइनस प्लस प्लस के 11। यहाँ से आ गया हमारा वर्गमूल 16। अब ये देखो, यहाँ से हमारा वर्गमूल 16 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें समीकरण नंबर 3 की भी निकालनी है त्रिज्या। फिर हम उसको गुणोत्तर श्रेणी में दिखा देंगे ना उन तीनों त्रिज्याओं को। तो ये देखो, हमारे समीकरण नंबर 3 क्या दे रखा है? हमें समीकरण नंबर 3 दे रखा है x की घात 2 प्लस में y की घात 2। आगे दे रखा है हमें माइनस में 4x माइनस में 6y माइनस में 4x माइनस के 6y। फिर दे रखे हैं माइनस के 243 बराबर 0। यहाँ से हम f, c और g निकाल देते हैं। यहाँ से g कितना आ जाएगा हमारा? माइनस 2 और f कितना आ जाएगा? माइनस के 3 और c हमारा कितना? माइनस 243। हमें त्रिज्या निकालने का सूत्र पता है, वो हमारा क्या था? r बराबर वर्गमूल g की घात 2 प्लस में f की घात 2 माइनस में c। जब हम इसके मान लगाएंगे यहाँ पे
तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा वर्गमूल g कितना -2 की घात 2 प्लस में f कितना -3 की घात 2 माइनस में ये c कितना हमारा माइनस के 243, यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 4 प्लस में 9 माइनस माइनस प्लस प्लस के 243, यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 256। और हम जानते हैं इसका हमारे क्या है, जब हम इसको करेंगे ये कितना आ जाएगा 16 की घात 2 कितना होता है 256। अब ये देखो ये तो हमारा हो गया, हमने त्रिज्याएं तो निकाल दी तीनों की, मतलब हमारे समीकरण नंबर 1 की त्रिज्या भी होगी, 2 की भी निकल गई और 3 की भी निकल गई। हमें अब क्या निकालना है, हमें तो ये दिखाना है कि इसकी त्रिज्या क्या है गुणोत्तर श्रेणी में। तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। अब ये देखो हमें त्रिज्या, पहले त्रिज्या लिख लेते हैं, हमारे कितने निकले, एक तो निकले एक निकले वर्गमूल 16 और एक निकले 16। हम इसको गुणोत्तर श्रेणी में दिखाएंगे। तो हम इसको गुणोत्तर श्रेणी में कैसे दिखाएंगे, हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी की एक शर्त होती है कि क्रमानुगत पदों का अनुपात बराबर होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है जीपी, और जीपी में अगर हमारी 3 संख्याएं ए बी और सी, इसमें क्या होता है बीच वाले पद की घात 2 बराबर होती है ए सी के। अब ये देखो हमारे इससे देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बीच वाला पद हमारा कितना वर्गमूल 16, तो यहाँ से क्या आ गया वर्गमूल 16 की घात 2 बराबर ए सी, ए कितना हमारा 1 और सी कितना 16, ये आ गया हमारा 16 बराबर 16। और हमें ये पता है कि ये देखो ये दोनों बराबर आ गए, मतलब क्रमानुगत पदों का अनुपात बराबर है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया ये गुणोत्तर श्रेणी में, और हमें गुणोत्तर श्रेणी में दिखाना था। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।